विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया। एक्स पर लिखा, मेरी हिम्मत अब टूट गई है, अब मुझमें इससे ज्यादा ताकत नहीं रही। विनेश फोगाट ने अयोग्य करार दिए जाने पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स से अपील की। सीएस से विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल दिए जाने की पेशकश की। अमेरिकी रेसलर जॉर्डन बरोज ने संयुक्त विश्व कुश्ती से विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिलाने की मांग की। जॉर्डन ने कहा, सेमीफाइनल जीतने वालों को मेडल मिलना चाहिए। विनेश फोगाट को नीता अंबानी ने एक चैंपियन फाइटर बताया। कहा, पूरा देश विनेश के दर्द के साथ। पहलवान गीता फोगाट ने बहन विनेश फोगाट के फैसले को बताया दुखद। कहा, सदियों तक आपके जज्बे और संघर्ष को याद रखा जाएगा। आप लड़कियों के आदर्श। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने विनेश फोगाट के प्रति जताई सहानुभूति। एक्स पर लिखा, विनेश हम सभी के लिए चैंपियन हैं। विनेश का स्वागत मेडलिस्ट की तरह ही किया जाए। विनेश फोगाट मामले में बोली देश की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता मलेश्वरी। कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि यह विनेश के लिए एक सुनहरा मौका था। विनेश फोगाट का परिवार ओलंपिक्स कमेटी के फैसले से निराश। परिवार को विनेश से गोल्ड की उम्मीद थी। विनेश फोगाट के मामले में भारतीय ओलंपिक संघ का बयान। कहा, विनेश को बचाने की हर संभव कोशिश की गई। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने विनेश फोगाट को भारत रत्न देने की मांग की। साथ ही राष्ट्रपति से विनेश को राज्यसभा के लिए नामित करने की भी मांग की। ओलंपिक्स में लगातार दूसरे गोल्ड मेडल के लिए उतरेंगे नीरज चोपड़ा। क्वालिफाई मैच में पहले ही प्रयास में 89.34 मीटर का थ्रो कर फाइनल में बनाई थी जगह। ब्रॉन्ज मेडल के लिए आज स्पेन से भिड़ेगी भारतीय हॉकी टीम। भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे होगा मुकाबला। ओलंपिक्स के वेट लिफ्टिंग में चौथे स्थान पर रही मीराबाई चानू। कहा, मैंने देश के लिए पदक जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन आज मैं चूक गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में डकैती और लूटपाट से सहमे अल्पसंख्यक हिंदू। बांग्लादेश की सेना ने कई जगह कट्टरपंथियों के हमलों को किया नाकाम। बांग्लादेश में आज अंतरिम सरकार शपथ लेगी। आज रात 8:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। नई सरकार में 15 सदस्य होंगे। बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर जमा हुई बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की भीड़। भारत में दाखिल होना चाहते हैं सभी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से लगी बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी। बांग्लादेश सीमा से भारत में घुसपैठ की कोशिश। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने पूर्व मेजर मोहम्मद अली सुमौन के घर को जला दिया। पूर्व मेजर ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर लगाया घर में आगजनी का आरोप। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अखिल भारतीय संत समिति ने जाहिर की चिंता। पीएम मोदी से उचित कदम उठाने की मांग की। गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर ही मौजूद है बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना। सूत्रों के मुताबिक दुबई जा सकती है शेख हसीना। विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर WHRC को घेरा। सुरेंद्र गुप्ता बोले, कहा है विश्व मानवाधिकार संगठन क्यों नहीं हो रही बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं की चिंता। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने जाहिर की चिंता। बोले, बांग्लादेश की घटना हमारे लिए चिंता का विषय। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने भारत की बांग्लादेश से की तुलना। कहा, जनता में है सरकार के खिलाफ आक्रोश। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर लखनऊ में हिंदू महासभा का जोरदार प्रदर्शन। सरकार से बांग्लादेशी आतंकियों पर कार्रवाई की मांग। वायनाड आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 417 हुई। अब बीच सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लगातार हो रही बारिश से प्रयागराज में बढ़ता जा रहा है गंगा और यमुना का जलस्तर। निचले इलाके पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब गए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी और नाले। जान को जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर गांव के लोग। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। जगह जगह जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। उत्तरकाशी में उफान पर बहती नदियों का पानी हाईवे तक पहुंचा। एडमिनिस्ट्रेशन ने फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। केदारनाथ घाटी में पहाड़ से पत्थर गिरने से सड़कें हुई क्षतिग्रस्त। कई जगह लोग फंस गए। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में बादल फटने के बाद बिगड़े हालात। मंदाकिनी नदी ने रौद्र रूप लिया। श्रीनगर में पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने से श्रीनगर ले हाईवे को पहुंचा नुकसान। रास्ता खराब होने की वजह से लंबा जाम लग गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा है। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में गौरीकुंड जाने वाले रास्ते पर लैंडस्लाइड। लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। पटना में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा गंगा नदी का पानी। निचले इलाकों को प्रशासन ने खाली कराया। बिहार के कटिहार में निर्माणाधीन पुल गिर गया। करीब 2 करोड़ की लागत से हो रहा था पुल का निर्माण। आज लोकसभा में वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश करेगी सरकार। राज्यसभा में पहले पुराने बिल को वापस लिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई महाविकास आघाड़ी की अहम बैठक। मीटिंग में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर हुआ मंथन। जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी रैंक के अधिकारी का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा। जम्मू कश्मीर गृह विभाग को इस्तीफा सौंपा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग। बोले, चुनाव के बाद ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा।
हरियाली तीज पर महिलाओं को हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा तोहफा। 1,80,000 से कम आय वाले 46 लाख परिवारों को महीने में एक बार 500 रुपए का मिलेगा गैस सिलेंडर। राजस्थान के बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा का हार्ट अटैक से निधन। एक्सपर्ट सीएम भजन लाल ने दी श्रद्धांजलि। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोको पायलट की सुविधाओं में सुधार का किया दावा। एक्स पर लिखा, 2014 के बाद लोको पायलट की सुविधाओं में लगातार सुधार हुआ। केदारनाथ धाम के लिए फिर बहाल हुई हवाई सेवाएं। मौसम में सुधार के बाद हेली सेवाओं को दी गई हरी झंडी। 15 अगस्त की तैयारी को लेकर पुलिस का अहम कदम। दिल्ली की खान मार्केट में पुलिस ने लगाए संदिग्ध आतंकियों के पोस्टर। अयोध्या के गैंगरेप कांड के आरोपी एसपी नेता मोहित खान का होगा डीएनए टेस्ट। केजीएमयू में गैंगरेप पीड़ित के भ्रूण का लिया जा चुका है डीएनए सैंपल। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सैलून कर्मी यूसुफ पर लगा थूक कर मसाज करने का आरोप। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में थूक कर मसाज करने वाले आरोपी यूसुफ के खिलाफ एक्शन। आरोपी के अवैध सैलून पर चलाया गया बुलडोजर। लखनऊ में महिला के आत्मदाह मामले में पुलिस ने महिला के वकील को गिरफ्तार किया। वकील पर आत्मदाह के लिए भड़काने का आरोप। महिला के फोन से मिली रिकॉर्डिंग।